आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। सभी 13 अखाड़े पूरी भव्यता के साथ हरिद्वार कुंभ 2021 में भाग लेंगे। हाल ही में हरिद्वार में परिषद की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में भाग लेकर आए श्री दिगंबर अणी अखाड़े के प्रमुख महंत रामकिशोर शास्त्री ने उक्त विचार मीडिया के समक्ष व्यक्त किए। श्री शास्त्री आज दिगंबर अखाड़े के हजार खालसा में दूसरे नंबर के माने जाने वाले खालसा इंदौर के पिलिया खाल एरोड्रम रोड स्थित श्री हंस रास मठ पर पधारे थे। हंसरास मठ संस्थान के पंडित पवन शर्मा ने बताया कि आगमन के बाद उन्होंने भगवान रणछोड़ जी, पंचमुखी चिंताहरण हनुमान जी व सभी देवालय के दर्शन पूजन का लाभ लिया। महंत श्री ने यहाँ पर गौशाला, संत निवास व संस्कृत पाठशाला का अवलोकन भी किया। महंत श्री ने यहाँ के सभी प्रकल्पों की प्रशंसा की। 2021 में होने वाले हरिद्वार कुंभ को लेकर महंत रामकिशोर शास्त्री ने कहा कि उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की और कुंभ मेले के लिए व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस दौरान महाराज श्री का स्वागत हंस पीठाधीश्वर महंत रामचरण दास जी महाराज, इंदौर मंडल के महंत गोपाल दास जी, तिलक बाबा, पंडित पवन शर्मा, अमित दास, सुरेश अग्रवाल, श्याम अग्रवाल, पंडित रामदास महाराज, योगेंद्र महंत, कैलाश गोवला, राजेंद्र वर्मा, अमित शर्मा मठ के संतों ने किया। हरिद्वार कुंभ की मीटिंग में हम गए थे। अखाड़ा परिषद की कुंभ को लेकर बैठक थी 25 तारीख को, उसमें गए थे। 13 अखाड़ों की बैठक हुई। प्रशासन का भ्रम की स्थिति है। उत्तराखंड सरकार को दिमाग में नहीं आ रहा कि मेला की व्यवस्था कैसे करें। कुंभ होना तो निश्चित है, सरकार भी जाहिर कर चुकी है। अखाड़ों को अनुदान भी, स्थानों को, अखाड़े के जो अस्थायी स्थान हैं उनको तंदुरुस्त करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, बनाने के लिए अनुदान भी दे चुकी है। एक किस्त दे भी चुकी है। इसलिए मेला तो लगना है, लेकिन किस ढंग से लगाना है। जो अस्थायी अखाड़े नहीं हैं, वैष्णवों के 3 अखाड़े जो हैं, निर्वाणी, निर्मोही, दिगंबर, ये सबसे बड़े अखाड़े हैं और इनके 1000 मंडलेश्वर खालसाधारी है। और सबसे बड़ा संप्रदाय भारत में अगर कोई संप्रदाय है तो वैष्णव संप्रदाय, बैरागी संत पूरे भारत में सबसे ज़्यादा संख्या। तो सरकार का मानना है, प्रशासन का, कि सभी संतों को कमरे देंगे, होटल, लॉन्च, धर्मशाला, मंदिर। तो इतना संभव नहीं कि कई लाख संत बैरागी संत हैं, ये संभव नहीं। मेला जब भी होता खुले मैदान में होता है, गंगा किनारे, उनकी जगह परंपरागत निश्चित है। वही निर्णय लिए हैं और मेला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे हैं। सुनते हैं, ठीक है, नहीं तो केंद्र में गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से अपेक्षा रखते हैं, उनसे कहेंगे। तो संत समाज किस तरह से अपील करेगा कि कोरोना, देखो, पूरे वर्ल्ड की अपेक्षा भारत में ना के बराबर है। जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है भारत की, उसको देखते हुए, और रूस है, अमेरिका है, और जो देश हैं पूरे विश्व में 200-250 देश हैं, 300, उनसे भारत की संख्या कहीं अधिक है। उस हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से भारत में ना के बराबर केस बने हैं। कम लोग मरे हैं, ज़्यादा नहीं। और अभी स्थिति बहुत कंट्रोल में है। कहीं 1 लाख तक पहुंच गए थे। 1 लाख से पहुंचते घटते घटते आज 20-22 में आ गए हैं। वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसलिए भगवान कृपा करेंगे। संत समाज, जो परंपरा संत समाज की थी, पुरानी परंपरा, पूरा विश्व भूल गया था। उस परंपरा से, सनातन धर्म की जो परंपरा थी रहने करनी, चाहे सदगृहस्थ हो चाहे संत हो, उसको तिलांजलि विश्व दे चुका था। इसके कारण ये कोरोना रोग फैला। संत समाज, सनातन धर्म में शुरू से अनादिकाल से सोशल डिस्टेंसिंग थी। लोग उसका रूप अलग, बोले छुआछूत मानते हैं,
लेकिन छुआछूत इसी कारण कि कोई बीमारी वायरस छुआछूत से ना फैले, तो ये संत समाज में अनादिकाल से था। पूजा रसोई भी जो काम संत करते थे, भजन करते थे, वो भी मुंह मतलब मास्क। तो अब मास्क ये पहले संत समाज में किसी भी पुराने संत को से पूछ लीजिए, रसोई पूजा की समाज में अगर किसी से बात करते थे हाथ लगा के या गमछा लगा के, ये पुरानी परंपरा सब लोग छोड़ चुके थे। आज उसी पर पुनः वापस आना पड़ रहा है। जितना सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, छुआछूत दूर से नमस्कार करो, अपने प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं छुआछूत मत करो, तो ये पुरानी परंपरा रही नमस्कार की। दूर से छू लेने से ज़्यादा कोई लाभ नहीं हो जाता है। हरिद्वार जो कुंभ लगने वाला उसको लेकर क्या कहेंगे? दिगंबर अणी अखाड़े के मुख्य महंत हैं हमारे रामकिशोर शास्त्री जी, जो आज इंदौर हंसदास मठ पधारे। उनका महंत रामचरण दास जी महाराज हंस बिठाधीश्वर जी द्वारा उनका साल श्रीफल से सम्मान किया गया। और महाराज जी अखाड़ा परिषद की जो हरिद्वार में मीटिंग थी, वो मीटिंग अटेंड करके आ रहे हैं और नासिक इनका पंचवटी स्थान है, वहाँ जा रहे हैं। तो मठ की तरफ से उनसे आग्रह किया गया कि आप हंसदास मठ भी पधारें। तो उनको मंदिर में हनुमान जी महाराज के और रणछोड़ जी के दर्शन किए और मठ को देखकर उन्हें प्रसन्नता जाहिर की कि कितना अच्छा मंदिर बना हुआ है। और वाकई में जो इनके अखाड़े का सबसे प्राचीन स्थान जो है हंसदास मठ है, और जिनके जो इनके अंतर दिगंबर के अंतर्गत जो करीब 1000 खालसे हैं, उसमें दूसरा स्थान इंदौर खालसा रखता है। तो इस प्राचीन स्थान पे उन्होंने आके अपने आप को खुशी जाहिर की। और कुंभ में हरिद्वार जो कुंभ लगने वाला है उसकी पूरी जानकारी सबको दी कि कैंप लगेंगे। शासन से मुख्यमंत्री को उन्होंने ज्ञापन दिया है कि जो सुविधाएं नहीं हुई उनको जल्दी कराया जाए, क्योंकि शासन द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था कि जितने भी कमरे हैं हरिद्वार में उनको हम हैंडओवर कर लेते हैं और उसमें आप लोगों को। तो इन लोगों ने, अखाड़ा परिषद वालों ने उसको स्वीकार कर दिया कि हम गंगा किनारे शुरू से पढ़ते आए हैं, तो हम खुले में ही पढ़ेंगे और हमारी उस हिसाब से सुविधा करो, और आप अगर नहीं सुनते हो तो फिर हम मोदी जी से और वहाँ चर्चा करेंगे। तो सार्थक उनने हाँ तो भरी और ये भी बोला है कि जब तक कोरोना का संक्रमण मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाएगा।